हाय गाइस। हम आ गए हैं वापस बिग बॉस के डे 15 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन। और मैं हुमायूं। आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। हुमायूं। आप तो बड़ी जबरदस्त लग रही हैं आज। ये मेरे लिए भी सरप्राइज था। ये मैंने मे सबके लिए सरप्राइज रखा और मैं खानजादी से इंस्पायर्ड हूँ। एक्चुअली आपने तो देख लिया है, मुझे उनके बाल बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत प्यारे बाल हैं, वो हैं भी प्यारी, और उनके बैंग्स आपको भी बहुत सूट कर रहे हैं, अच्छे लग थैंक रहे हैं। बहुत डेयरिंग है, मैं अभी कर नहीं पाई इतनी हाँ, डेयरिंग। खानजादी के तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे बैंग्स, और बैंग्स की हिम्मत करनी पड़ती है नौरी। हिम्मत करनी पड़ती है। मैंने हाँ, एक बार डेयरिंग की थी, एक या दो बार, शायद एक बार। वो सही था फिर कि नहीं? सही नहीं, वो सही नहीं था, लेकिन आपके तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सही लग रहे हैं। शायद मैं रोक के सही एक बार फिर एक तो ट्राई मैं करूंगी। बाल हमेशा ठीक करती रहती हूँ नौरी, ये मसला मेरा लेकिन है। मेरा भी है, हाथ नीचे रखने। हाथ में नीचे रखूंगी, अब नहीं अच्छे करूंगी। लग। चले अब स्टार्ट करें नॉइन जबरदस्त गेम। जबरदस्त गेम से शुरू करते हैं। हम्म। आपको कैसी लगी एपिसोड? नाइन मुझे तो मजा आया आज, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि वो नहीं हुए, क्या कहते हैं, टेस्ट फिर नॉमिनेशंस भी नहीं हुए। लेकिन टेस्ट। जबरदस्ती की 3 लड़ाइयाँ जरूर हुई हैं, जबरदस्ती की। पहले तो मैं थ्री इडियट्स, हमारे उड़ारिया के डफर्स थ्री इडियट्स को, उनकी नहीं, उनको पहले सुबह को तो नौरीन वो अरुण गेमर और खानजादी का क्या था। अरुण गेमर किससे लड़े थे माइन? जो खानजादी आ गई बीच में टीज करने, क्योंकि वो टीजिंग में तो मजे तो वो चैंपियन है। लेती है ना। खानजादी को सही टीज करना आता है, वो सही कूद पड़ती है। टीज जिसको जहाँ करना है वो मुनव्वर सही से कर। वो दाल के बारे में आई बिलीव बात कर रहे थे। आज अरुण गेमर की सारी बातें खाने के बारे में थी, आगे भी बात करेंगे वो जबरदस्त बात है उनकी तो नौरीन। खाने के ही बारे में। सो तो ये वो डे, दाल। ये पूरी एपिसोड मैंने गौर से देखा है, पूरी एपिसोड डे 15 में ही थी। सुबह शाम दोपहर वाकई रात सब डे 15 ही चल रहा था। अच्छा लगा कि सुबह हुई, गाना वो बजा, और फिर पूरा मतलब जैसे एक फॉर्मेट है ना कि हम्म। बीच उसमें अब बीच सुबह में गाना एक दो दिन 3 दिन नहीं दिखा रहे, एक दिन। हाँ। तो अरुण, वो पुराने खाने पे बात हो रही थी कि अरुण कहते कि कुछ पुराना खाना पड़ा हुआ था, हमें नहीं खाना था। तो वो मुनव्वर कहते जाया ना हो तो क्यों नहीं खाया, तो वो वो उस दाल पे सड़ गई उनका थी, वो बता रहे थे दाल अड़ सड़ गई गई थी। थी। तो उनका इतना क्यूट एक्सेंट है, अपना हैदराबादी बहुत है तो एक्सेंट। क्यूट उनका हैदराबादी एक्सेंट। तो मनारा कूद पड़ी, वो सॉरी मनारा तो नहीं कूदती कभी। कूदती है कभी नहीं कूदती हैं, आप सही कह रही हैं, वो खानजादी है। खानजादी कूद पड़ी बीच में, और टीज करना उन्हें सही आता है। और अरुण को उन्होंने क्या। कहा कि उनकी टोन ही ऐसी, पहले वो माफी मांग रहे थे मुनव्वर से कि मेरा मतलब ये मतलब नहीं था इस तरह आपके साथ करना, और वो बॉस लेडी से भी माफी मांग रहे थे जिस तरह वो ऐसे आए। तो बैठिए, मैं फिर आपको नहीं जाके बता रही। खानजादी ने कहा इनकी तो टोन ही ऐसी है, ये तो बात ही इसी उस पे फिर करते हैं इनको ऐसे। जी की रिस्पेक्ट की अरुण ने नहीं नहीं, की। और मुनव्वर से भी वो माफी मांग रहे थे कि हमारे बीच की उसमें, ऐसा लेकिन नहीं था, खानजादी बीच मानना में नहीं बोले जा चाहता। रही थी कि आप तो ऐसे ही बात करते हैं। कहते आप बीच में क्यों आ रही है, वो कहते आपने मेरे सर पे डंडा मारा है। पता नहीं क्या कह रही थी। आजादी को तो फुटेज लेना आता है, उन्होंने इसमें ली। और फिर आगे जाके भी बाद में उनका जो एक नया एंगल बन रहा है, लव एंगल, उस पे भी ली। तो उस पे बाद में आएंगे, अभी बात कर लें उस पहले तो लव। अरुण गेमर की बात फिनिश करें ना, कि वो बार बार जो कह रहे थे खानजादी को कि बीच में नको पड़ो, नको। नको पढ़ो, कितनी क्यूट है वो। तो अच्छा, मैंने देखा नहीं है उन्हें इंटरेक्ट खानजादी के साथ करते हुए, तो शायद नहीं उनकी हो बातचीत। लग तो ऐसे शुरू ही में रहा था तो कि थी, लेकिन खानजादी ने अब अपनी अभिषेक को तो चुन ही लिया है नौरीन, लव हाँ ट्रायंगल हाँ, बना रही हैं लव वो। ट्रायंगल और बनाने। मुनव्वर से भी उनने दोस्ती कर ली और मनारा से भी कर ली। हाँ, तो उनका वो बदल गया। अब ये गेमर, ये अरुण गेमर और तहलका तो सना ही उनके साथ बात करते हैं, क्योंकि हम्म। सना खुद भी नहीं देखी है, तो वो भी इन्हीं से बात करती है। तो ये सना, गेमर सना पे भी आते हैं नौरीन। सना पे भी आते हैं, वो भी जो बोलती हैं तो बोलती हैं। तो सुबह को ये वो एक फजूल की लड़ाई थी। चलो, लड़ाई। लेकिन इतना पता है हमें कि खानजादी और अरुण गेमर का बस तू मैं अग्रेशन है नहीं था। नहीं है, हाँ, अग्रेशन नहीं था, बस वो कुछ लोग बस मतलब एक दूसरे डंडा को वंडा हुल था। हुल कैसे कहते हैं, हुल देते रहते हैं एक दूसरे को, बस खत्म हाँ, बात। ठीक है, चलें, क्या बस कर। ऐसी ही थी। चलें, वो एक हो गई। अच्छा नौइन, आज मुझे थोड़ी सी अंकिता
से सिंपैथी हुई, वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रही थी। मुझे हुई और मुझे पूरी एपिसोड में हुई और मुझे और उन्होंने आज अच्छा खेला। आज अच्छा खेला और मुझे एक्चुअली 2-3 दिन से वो अच्छी लग रही मतलब हैं और आज खेला फिर नहीं क्या, अभी टेस्ट तो हुआ नहीं, खेला नहीं मतलब अच्छी लग रही हैं। लाइक अब आपको अब की बार समझा दिया तो वो समझ गई हैं। तो वो जब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बात कर रही थी कि उन्होंने नहीं छोड़ा था, सुशांत सिंह राजपूत का ये डिसीजन था कि ख़त्म तो ख़त्म। तो तो पता है ना, तो अब सुशांत ने ही छोड़ा था उनकी, बेचारे सुशांत हुँ, मरूम इतने अच्छे थे, मतलब जो भी इनके बीच में आता ही वॉक्ड आउट ऑफ द यस, रिलेशनशिप विद एंड वो हम। बहुत हैंडसम भी थे फिर बेचारे ये कह और रही थी टैलेंटेड। कि ऑफ कोर्स वही डाउन फ़िल्मों हो के गई। चक्रों में, करियर बनाने के चक्रों में वो बहुत आगे निकल गए थे नौरीन। कह रही थी कि वो क्योंकि दोनों टीवी एक्टर्स थे कि वो जल्दी आगे बढ़ गए हुँ। हमारे, तो उनको कुछ लोगों ने जो भी है, हाँ मुझे फील हुआ क्योंकि इनका नाम तो आ रहा था ना और बीच उनने में, हमेशा से यही कहा है कि उन्हें तो शादी करनी थी। इनको करनी थी ना इनकी और बड़ा प्यारा कपल था और काफी लंबा उनका बहुत रिलेशन था। 7 साल, तो जब से ड्रामा फील किया हुआ 7 साल वो साथ ही रहे। मुझे फील हुआ फ़ील और हुआ, फ़ील हुआ। बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रही थी मुनव्वर को उनकी दिल की बातें जो निकली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कोई बुरे उससे नहीं किया, बस वो अपना दिल हल्का लग रहा था कर रही है हुँ, मुनव्वर से, और मुनव्वर इज़ अ गुड लिसनर, तो यस। वो बड़ा अच्छा था, सैड भी था, अच्छा बहुत नौईन, सैड। मुझे आज भी मुनव्वर ठीक नहीं लग रहे थे। उनकी यहाँ पूरी लाल थी आँखें, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? कब ठीक होंगे वो बेचारे? शक्ल से ही बीमार लग रहे हैं और डाउन बहुत लग रहे हैं। इस तरह कैसे मुझे चलेगा? उन्हें लगा क्या हुआ है? उन्हें क्या हुआ है? निमोनिया हो गया है, खुदा ना ख़ास्ता हुआ क्या है उन्हें? मुनव्वर का गेम भी मुझे नहीं वो टाइप का डाउन है तो वो कैसे, आपको नहीं दिख रहा कि उनकी तबीयत ख़राब है, डाउन है वो? बस डाउन है तो उनका, तो मुझे गेम समझ नहीं आ रहा। हुँ। तो वो मुझे अच्छा लगा, कन्वर्सेशन वो अच्छा था। हाँ, वो मैं ज़रा सॉफ्ट हो गई उसमें मैं, आप तो जानती हैं फिर मैं ये सुन के सॉफ्ट हो गई। बाकी भी अंकिता ने अपने आप को फिर आज उनने सही किया, अच्छा कंडक्ट किया आज उन्होंने अपने आप अच्छा को, कंडक्ट किया हर अपने। सिचुएशन में, अब वो हर ज़रा सिच शायद उन्हें गेम से मज़ा आ गई है तो अच्छी तरह कंडक्ट कर रही हैं अपने आप को। और क्या विकी अच्छी तरह कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को नौरीन के नहीं? मुझे ये तो ये बताइए। नहीं पता, उस पे आगे तो बात होगी, लेकिन विकी इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मुझे, मतलब मैं अच्छे-बुरे पे तो बाद में आते हैं कि वो अच्छा कर, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग माइंडेड कि बिग बॉस भी परेशान हो गए भई विकी के गेम से, मुझे ऐसा लग रहा है। वो नौरीन पूरा घर ही हैरान और परेशान है। उनसे प्लेयर है, वो क्या मंजे हुए प्लेयर निकले। बिग बॉस मंजे हुए समझ तो रहे हो? हैं, चले उस पे आ जाते हैं। ऐश्वर्या का क्या मसला हो गया भाई विकी के साथ? ऐसा क्या हो गया? दरअसल में ये अच्छा, नील और विकी इस टाइप के जोक्स करते हैं, ठीक है? अब करते हैं वाइफ जोक्स, वेडिंग जो कि आदमी करते हैं। ठीक है, मैं ये ठीक है, लेकिन ये करते हैं, मैं ठीक है, ठीक उसमें नहीं कह रही। ठीक है, लेकिन ये करते हैं, मज़ाक ठीक हुई है। क्योंकि इनको नहीं अच्छा लगा। अच्छा विकी बहुत दफ़ा यही वाले जोक्स मारते हैं, ऐसा हुँ, मैंने भी सुना है। हुँ। उस वक़्त खत्म हो गया वो, तो ऐश्वर्या बाद में क्यों आई? उसी नहीं, वक़्त कहती थी। ऐश्वर्या फिर नील के पास अकेले में मियाँ-बीवी, हंसों का 2 हंसों का जोड़ा बैठा हुआ था मियाँ-बीवी का। काफ़ी गुस्सा किया उन्होंने नील को के साथ कि उन्होंने क्यों नहीं स्टैंड लिया, क्यों नहीं वो रोकते विकी को, क्यों नहीं जवाब देते। ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि नील को कुछ वाक़ई में कुछ ख़ास नहीं लग रहा था। और विकी का ये ख़ास फ़र्क बॉदर्ड नहीं थे, फिर वही ऐश्वर्या सुबह को भी वही जो कह रही थी, जो उनकी आदत है नौरीन मॉकिंग की, ऐसे करती है ना वो। उसी बात पे विकी पूछ रहे थे कि आप लोग की शादी कैसे हुई भाई? क्या हुआ? कैसे? किस तरह हुई, हाँ, जिस ये टाइप की बात कर। ऐश्वर्या है ना, जिस टाइप की ऐश्वर्या है, वो हर बात पे जब चिढ़ जाती हैं तो आपने नोटिस किया है, ऐसे-ऐसे करती हैं, तो वो ज़रा ऐश्वर्या इरिटेटिंग हो जाती हैं। तो उन्होंने यही बताया कि हमने डेटिंग नहीं की, सीधा शादी की। ऐश्वर्या का एक मसला है, उन्होंने कोई कई बातें ठीक भी कही होंगी, उनकी पॉइंट मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो एकदम भड़क जाती नहीं, मैं हैं। अब की बार मैं वो उनका पॉइंट नहीं समझ एकदम पाई। आज मुझे वो नहीं समझ आया, मुझे सिर्फ़ इतना समझ आया है कि इनको हर वीकेंड पे अब बेइज़्ज़त ये होते हैं कि हंसों का जोड़ा कुछ करता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ऐश्वर्या ने कुछ फुटेज के लिए किया ये। ये ज़रा फेक मुझे भी फाइट लग रही थी। एग्ज़ैजरेट किया उनने। उनके वो आराम से भी कह सकती थी, जैसे कि अंकिता ने कहा कि आप ये बात आराम से भी कह सकते थे, यू डोंट हैव टू डू।
एक हम जिस लोग दोस्त हैं, हम लोग हम लोग दोस्त हैं। दोस्त हैं। ये आप चीज़ आराम से भी कह सकती या 1-2 बार अच्छा, अगर वो नील एक और इनका अंकिता का बॉन्ड अच्छा है, उनकी फ्रेंडशिप अच्छी है, नील और रिस्पेक्ट बहुत है, हाँ, बाउंड्रीज बहुत हैं उन दोनों में। उन रिस्पेक्ट दोनों करते ने हैं, एक दूसरे के साथ लूज बिल्कुल नहीं किया कूल। एक-दूसरे की बात सुनते हैं नील और अंकिता। और ऐश्वर्या और विक्की का जो क्लैश शुरू हो हुआ गया हो ये गया। चलेगा, लेकिन ये लेकिन सही है, पहले तो वो चुप थी, क्या कहते हैं अपना, अंकिता चुप थी इस पे। फिर जब नील आए तो वो भी आई, फिर वो यही कह रहे थे कि देखो विकी स्टार्ट करते हैं, वो मजाक करते हैं, तो ऐश्वर्या भी तो करती है ना, उसी वक्त वो कह देती कि नहीं नहीं करना, देती और इस तरह। विक्की और नील का ये फ़र्क है कि नील पीठ पीछे सबको बात करते हैं वो विक्की की सबसे। अच्छा सबको खिलाफ करने की कोशिश करते हैं विक्की विक्की के बेस्ट खिलाफ। ये था जब इन्होंने कहा, अपना नील भाई ने कहा कि वो सब आते हैं जब आप लोग का झगड़ा होता है, मतलब अंकिता और विकी का सब जब लोग झगड़ा होता है, तो सब मज़े आते लें। हैं, सब मैं सबको दूर करता हूँ, ठीक है। मेरे दिल में था जब मियाँ बीवी अंकिता और विकी जब झगड़ते हैं तो मैं सामने नहीं आता हूँ, मैं दरवाजे से सुनता हूँ कि क्या हो रहा है, मुझे वो याद आ गया। नहीं और वो बातों में बताते हैं दूसरे घर वालों को और विकी के अगेंस्ट इंस्टिगेट करते हैं घर वालों को। लेकिन विकी ज़रा मुँहफट से हैं तो वो जो उन्हें कहना भी होता है ना तो वो जोक्स के थ्रू टॉन्ट भी मार देते हैं और जोक्स भी हो गए जो कि वो भी शायद सही नहीं है। लेकिन बहुत ही एटलीस्ट फनी था, विकी बहुत ही फनी था। उसमें कर जाते हैं। नील से ज़्यादा मतलब नील फ्रंट पे नहीं खेल रहे हैं। मुझे विकी मुझे तो ज़्यादा मज़ा आ रहा था विकी की जो एक्टिंग थी, विकी का मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि तू यहाँ मस्ती करने आया है या खेलने आया है? मतलब उनको एक्चुअली उनकी वाइफ ने पुश किया था। वो तो वाइफ बेचारा अपना काम करने जा रहे थे, फिर उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ लड़ रही है, झगड़ रही है, तो मैं भी आ जाऊँ चलो उनके सुन लिए। लेता हूँ क्या चीज़ हो वो रही तो है। बेचारे जा रहे थे, गुज़र रहे थे बस। गुज़र रहे थे अपनी बाल्टी लेके कपड़ों की। बाल्टी लेके तो बेचारे जा रहे थे, तो फिर उन्हें कूदना पड़ा क्योंकि वो सुबह को ही बेइज्जत हुए थे अपनी बीवी के हाथों के, आप स्टैंड नहीं लेते, आप कुछ कहते नहीं हैं, ठीक ऐसे है? नहीं इन सब में ये सब हुआ, मुझे ये बता दें कि अंदर जब आए थे तो मनारा ने क्या बोला है सनोरिन? आप बताएँ क्योंकि मैं नहीं क्लियर करूँगी इस बात को। बोला है मनारा ने बोला था कि इनकी शादी तो वैसे भी ठीक नहीं है या इनके कपल के रिलेशनशिप पे कमेंट किया ठीक था है, ईश मुझे मुझे मैंने पसंद रिवाइंड कर के देखा, मनारा ने ये कहा था कि ये मियाँ बीवी इन सिंक है, इनकी वेडिंग इन सिंक है। तो वो इसलिए मुझे लगा कि वो कह रही हैं कि मतलब मियाँ बीवी एक दूसरे का ही साथ देंगे, वो दोनों इन सिंक हैं अपने वेडिंग में। ये मैंने सुना कि वो कही थी इन सिंक, वो ये नहीं कह रही थी नॉट इन सिंक, वो कह रही थी इन सिंक है ये। मुझे लगता है मैंने जो सुना है ना अब शायद वो आपका वो हो या मेरा वो हो। हाँ मुझे लगा क्योंकि मनारा झूठ तो बोलती हैं व्यूअर्स और प्लीज मुझे देखो क्लियर कर दीजिएगा क्योंकि मैंने हम्म, रिवाइंड करके सुना, उनकी आवाज भी हल्की थी। क्या उन्होंने इन सिंक कहा था या नॉट इन सिंक कहा था? हाँ क्लियर कर दें। ये क्लियर मुझे कर लगा दें। उन्होंने कहा और मुझे ईशा नहीं और पसंद और अगर मैं अगर कहा तो कहा, नहीं कहा तो कहा, नहीं कहा मतलब कहा तो कहा, ईशा को कोई जरूरत नहीं थी। ठहरो अभी मैं विकी भैया को एक बताती हूँ, सेकंड ईशा फौरन का लहराती हुई गई, विकी भैया को बताया, विकी भैया फौरन अंदर आए। यू you नो know, ये जो तीली का काम करती फिरती है ना, मैं अभी फिर ईशा पे आऊंगी कि इनने तीली वाला काम आज 2 दफा किया। ईशा के लिए मेरे लिए कमेंट है ठीक है मनारा ने कहा या नहीं अच्छा, लेकिन वो ईशा जब ने मनारा ये सब कह भी नहीं थी ना, उनसे 1 सेकंड पहले वो मनारा के बाल से खेल रही थी, उन्हें टच कर रही थी। दैट्स शी इज़ अ डिस्गस्टिंग वुमन। ये ईशा लड़की पे जो है, ईशा एक डिस्गस्टिंग वुमन है, वो मनारा को छू रही थी एज़ अ फ्रेंड और ये वो, और फौरन स्नेक की तरह गई और उधर कह दिया। चाहे मनारा ने कहा हो या ना कहा हो, जब ये ऑलरेडी बात कुछ चल रहा है ना, तो आपको काबू स्नेक बनने की ज़रूरत नहीं है कि ठहरो अभी मैं अपने विकी भैया को बताती हूँ। नो, इट्स रॉन्ग। इट्स मैंने रॉन्ग। और अपने आई एम पहले ग्लैड कि मनस्वी को अपना टारगेट मिल गया। मनस्वी ने साथ दिया कि नहीं, उन्होंने नहीं कहा, ऐश्वर्या ने कहा नहीं कहा, बॉस लेडी ने कहा नहीं कहा। तो अगर कहा भी होगा तो मुझे लगा कि इन लोगों ने मनारा को इस तरह बचा लिया है कि ऑलरेडी एक प्रॉब्लम चल रही है, ये ईशा जो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है ना, वो ना करे। विकी भैया आए विकी भैया शायद ने मनारा ने उन्हें फील बेटर करने के लिए ऐसा कह दिया हो, शायद मनारा ने उन्हें फील बेटर करने के लिए ऐसा कह दिया हो, मैं वो समझती चले हूँ। गए वो सुन के विकी ने बात नहीं बढ़ाई वो गले लग के मनारा से चले गए उस जगह से ही चले गए।
वो मुझे नहीं, नहीं अच्छा ठीक लगा। है, लेकिन ये ईशा का काम सही नहीं है नौरीन। ईशा ईशा का के बारे काम में मैंने ही कहा था कि वो उम्र में छोटी है, जो भी है, शायद कल के रिव्यू में मैंने कहा था या वीकेंड से पहले जो भी। नहीं, ईशा छोटी होंगी उम्र में, लेकिन वो बड़ी तेज है। वो नहीं, आप ही कह रही लड़ाइयाँ हैं, मैंने कहा अच्छा जी, अच्छा जी। लड़ाइयाँ मेरे पूरे लगवा रही बैंग्स हैं। ही खराब हो गए। ये दो गुस्सा दिला दिया आपने मुझे। दो लड़कों को फुटबॉल की तरह इधर-उधर भी कर रही हैं। ये 2 लड़कों को इधर-उधर ये कर रही हैं ये ईशा। इन लेडी का काम ना मुझे तो नहीं समझ आया। इन इनका लेडी ये का काम मुझे समझ नहीं आया। लड़ाइयाँ लगवा रही हैं नहीं, नहीं, इन लड़कों लेडी का से। काम मुझे नहीं समझ आया। ये समर्थ और ये अभिषेक। काम सही नहीं है, आग लगाने का काम नहीं, और फिर आगे से बढ़ रही हैं, कूद रही हैं। हुँ, जब कूदती है ना अंकिता और विकी के किसी भी फड्डे में, जब वो कूदती है ना और सीना चौड़ा करती हैं और जहर लगती हैं। तो ईशा सीधी और भोली नहीं है। वो सीधी भोली नहीं है, आई ईशा थिंक के हमने बारे वो में। सब नॉइन एस्टेब्लिश कर लिया। आई थिंक हम समझ गए हैं वो क्या चीज़ है। वो बड़ी क्या चीज़ तोप है, और चीज़ है। इधर-उधर क्या फुटबॉल की तरह इन लड़कों को कर रही हैं। ख़ैर, मुझे वैसे तो इन और 3 बातें डी भी फुटबॉल की तरह इधर-उधर फ़ौरन करती हैं वो। तो ठीक है, तो मुझे विकी का अच्छा, वो उन्होंने इतनी अच्छी तरह तेज़ कंडक्ट। हैं कि जब तक मुनव्वर खड़े हुए थे इस सिचुएशन में, तब वो नहीं गईं। जब मुनव्वर वहाँ से हट गए, तब उनने मनारा की बात उधर इधर-उधर की। हुँ। हाँ, बड़ी तेज़ है वो। मुझे तो बहुत सख्त ज़हर लग रही है वो बहुत हुँ, इस हुँ। वक़्त। ख़ैर, उन और 3 इडियट्स डफर्स की तो मुझे कोई बात ऐश्वर्या करनी। ने भी वही नील से कह रही थी कि क्या ज़रूरत थी, ऐश्वर्या ने कहा कि ईशा को क्या ज़रूरत थी ये सब कहने की, अब क्या हुँ, ज़रूरत थी ये सब करने की। अच्छा, बेस्ट हाँ, लगा मुझे ऐश्वर्या की एक्टिंग ज़बरदस्त थी नौरीन। आई हेट दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी। आई आग हेट दिस। बबूली आग या वो बबूला हो रही थी वो, इसके और फिर वो भी कह सामने रहे हैं आई हेट दिस काइंड ऑफ मैन। नील कह रहे थे। तो ये वो वैसे उनकी ही एक्टिंग मुझे ज़बरदस्त उस वक़्त लग रही थी, इंटेंस मियाँ बीवी की चल रही थी। आई हेट दिस काइंड ऑफ मैन, आई हेट दिस मेंटालिटी। तो मुझे बहुत बोलने शेक दो। हो रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। मैं भरी भी हूँ, मुझे बोलने दो। बोल ही रही हो बहन, आपका मियाँ सुन ही रहा है आपको। आप बोल ही रही हैं बहन ऐश्वर्या। बोलती रहती हैं और आपके मियाँ सुनते ही रहते हैं। तो अब तो आप ये तो सुनना बंद करें मियाँ जी, और आप भी अपना गेम आप ही स्टार्ट करें। बोलेंगी, क्योंकि बोल ही रही हैं बहन हुँ, ऐश्वर्या। वो हुँ। मुझे अजीब-सा लगा, और मुझे उनकी एक्टिंग एक्टिंग ही कर रही थी वो। बहुत इंटेंस ओवर एक्टिंग थी। एक्टिंग मैं तो कहूँगी। मैं ओवर एक्टिंग कहूँगी ठीक है। उनकी, ऐश्वर्या मियाँ की। बीवी की तो दोनों की मैं कह सकती हूँ दोनों मियाँ बीवी इन सिंक थे। एक्टिंग बराबर दोनों की, सेम एक्टिंग लेवल की थी। इन सिंक थी नौरीन, मेरा मतलब है इन सिंक थी उनकी, बराबर। इनको समझ में आ गया कि इनको फुटेज लेने के लिए ये सब करना पड़ेगा। आप देखिएगा ये गायब ना हो जाए फिर 2-3 दिन के लिए। हाँ, हो वो सकता कभी-कभी वो जो बबूला है जो है तो उबलता है और फिर इनका पता नहीं बबल क्या हो जाता है, फिर बनता है कहाँ फिर चले गायब। जाते हैं ये। तो देखते हैं इनका गेम, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लेकिन मैं मुझे मनस्वी का बहुत फेवरेट। अच्छा लगा कि वो ईशा से आर्ग्यू कर रही थी। मज़ा आया मुझे। मनस्वी मनस्वी कूद को पड़ती। चाहिए तो अपनी जगह, और कंटेंट बनाना है बना तो दिया, उनको उनने बना दिया, तो मुझे चलो मनस्वी का अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रही है मुझे, मनस्वी अच्छी लग रही है। अनुराग के साथ माइन ये मनारा आपकी घूम रही थी एंड ऑफ नहीं, नहीं, एपिसोड वो जब क्योंकि उनसे शिकायत कर रही थी, बल्कि मैं कहती हूँ यूके राइटर जो हैं वो सुनते हैं मनारा की बातें, और मनारा उनकी बातें सुनती हैं। क्यूट वो फ्रेंडशिप दोनों हो भी गई है। क्यूट लग रहे थे। अनुराग कह रहे थे सब लोग को लड़ने दो, करने दो, करने दो। फनी था, मुझे फनी लगा। अनुराग और यूके राइडर कह रहे थे। ठीक है नौरीन, ये पहली और दूसरी हमने कवर कर ली। अब तीसरी फाइट पे आ जाते हैं नौरीन। अभिषेक ने एक सवाल ही तो पूछा था ईशा से कि आप इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन हो गई। ईशा उनने ये और भी बात क्लियर की कि जब आपकी बर्थडे थी तो मैं केक और सब लेके आया था, केक और फ्लावर्स लेके आया था आपके लिए, तब यही थे। तो आप कह रही थी ये आपके पता नहीं कोई दोस्त हैं आए हुए हैं। अच्छा, ईशा तो तो ये एक कह रही थी कि नहीं उस वक़्त नहीं थे ये, उस वक़्त दोस्त थे। तो टू टाइमिंग कर रही थी, क्या था? मुझे तो टू टाइमर लगती है, मैं क्या करूँ अब? अभी भी कर रही हैं और पहले भी हो सकता है कर सकी होंगी। ठीक है? मुझे जब ऐसे ये ही लगा। सब सवाल पूछा कि आप इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन हो गई? ठहरो बच्चू, मैं अभी चिंटू को बता के आती हूँ कि आपने मेरे कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला है, ठीक है? जब वो चिंटू वहाँ के पे पास गईं, चिंटू जो हैं बिना वो अपने था। किचन में लगे हुए हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपने चोर्स कर रहे हैं, फिर चिंटू को आग लगाई कि इसने मेरे ना चिंटू ना मेरे कैरेक्टर पे ना इनने बहुत मेरे मतलब कहा कि मैं इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन हो गई, ना? हुँ,
तो फिर चिंटू जी को गुस्सा आ गया। चिंटू जी की फेक लड़ाई शुरू हो गई, फेक एक मोड पे आ गए ये चिंटू जी। करते हैं, बहुत बुरी एक्टिंग है उनकी तो। मैं मैं कह मैं रही मुझे हूँ अभिषेक मैं का लग रहा था, आज मुझे अभिषेक बेहतर लगे। अब मुझे समझ में आया है कि ये ईशा का गेम ये है कि आदमी को साइको बना देती है। हाँ, तो अभिषेक तो तो मुझे कल अभिषेक भी आज वो रिहैब मोड में चल रहे हैं, रिहैब मोड जिसे कहते हैं ना, रिहैब मोड। तो अब ही इज डूइंग बेटर, ही इज नॉट एज नेगेटिव। या पता नहीं समझी क्या। आप, समझी? और क्योंकि अब वो एक्स बॉयफ्रेंड थे इसलिए अब उनको समझ में आ गई है, तो अब वो रिहैब मोड में चले गए। फिर ईशा के साथ जो करंट बॉयफ्रेंड है, अब वो उनका दिमाग खराब कर रही है, अब वो उन्हें अग्रेसिव कर रही है। और फिर बार बार कही चिंटू नहीं, चिंटू इतना नहीं करो। तो चिंटू को आपने बताने की जरूरत क्या थी? बॉस लेडी तक ने कहा था कि आपको क्या जरूरत थी बताने की उधर जाके। ये दूसरी बार है जो बॉस लेडी ने कहा है कि क्या जरूरत थी ये बताने की। वो जरा छोड़ना भी चाहे अभिषेक, तो ये खुद ही मुझे लगता है नहीं, ये ये खुद खुद ही क्लियर नहीं करना चाहती, ये दोनों को रखना चाहती है। मैं बता रही हूँ ये सही नहीं है, ये लड़की सही नहीं है भाई। सही नहीं है, ईशा सही नहीं ठीक है है, मुझे तो तो। हाँ, अब अभिषेक जो रिहैब मोड में अच्छे लग रहे हैं, ही इज डूइंग बेटर। इज डूइंग आज बेटर। उनका अग्रेशन नहीं होना था अगर चिंटू नहीं आते उनके पास। और चिंटू के एग्रेशन के बारे में आप क्या कहेंगी मानो? चिंटू की 50 रुपए काटे ओवर एक्टिंग के। 50 रुपए काटे ओवर एक्टिंग के, बहुत ही बुरे हैं मुझे आपने लगता मियाँ बीवी को कह दिया, ये तो उनसे भी ज्यादा ओवर है। ये एक्टिंग कर तो रहे थे। खैर वाकई, क्योंकि अच्छा। या बहुत ज्यादा फेक, बहुत अच्छा, ज्यादा। अभिषेक तो शर्ट ही नहीं पहनते हैं। ठीक हाँ, है, वो शर्ट चिंटू जी को पहना। जब गुस्सा आया तो फिर उन्होंने शर्ट उतारने की कोशिश की। हम्म। ठीक है, इन सब में जब अग्रेशन शुरू हो गया, फिर वो बाथरूम से नहीं निकल रहे थे, फिर वो बाहर आए, फिर वही चिंटू जी ने उन्हें कन्फ्रंट किया, अभिषेक ने फिर उन्हें कन्फ्रंट किया। पहले तो वो बाथरूम में रो रहे थे ना बेचारे, कह रहे थे मैं नहा रहा हूँ। फिर चिंटू वहाँ से निकल आए, फिर वो जब बाथरूम से निकल आए तो फिर वो चिंटू के पास आए, तो चिंटू को गुस्सा आ गया। तो बहुत वायलेंस हो वायलेंस मतलब हीट अप हो अंकिता गया को भी था गुस्सा violence। है कि मुझे भी लग सकती थी, बॉस हाँ, लेडी कह रहे थे हमें भी लग सकती थी। इन सब में जब चिंटू मिंटू लड़ रहे थे नौरीन अपनी बेबी पे, चिंटू मिंटू जब लड़ रहे थे, तो बेस्ट आपने नहीं देखा, मैंने रिवाइंड कर करके हंस रही थी। मनारा, नावेद और हाँ, मनस्वी तीनों जब हाँ, इतना वायलेंस हो रहा था, बिल्कुल साइड में चले गए। उधर ही बिल्कुल एक टनल सा है ना वो जो है इविक्ट करने का या गेस्ट के आने का, वो वहां बेचारे तीनों डर के मारे तीनों तीनों और घुस गए अंकिता थे, का क्योंकि वो ब्रदर बहुत बहुत डर गए फनी। थे, क्योंकि वो बहुत डर और गए थे। इन सब में ये हुआ कि चिंटू को खुद ही चोट लग गई थी थोड़ी। खुद ही लग गया, और नावेद ने बाद में इसमें बात भी कहते कि वो कितने नावेद घबरा गए थे, एंड ही डजंट वांट टू गेट हिट बाय द तो चेयर। आपने नावेद का नहीं सुना था, वो कर रहे थे वो वो किचन कॉमेडी में। ठीक है, वो सारा घबरा गए वो थे सब। मजे का था। फिर वो दो लड़कियां और नावेद, दो लड़कियां और एक नावेद उधर चले गए साइड में। तो वो फनी था देखना। अच्छा, और फनी था मुझे आज अनुराग इसलिए अच्छे लगे क्योंकि वो तंग आके उन्होंने कहा ना भाई इनको लड़ने दो, चलो चाहिए छोड़ो लड़ने इन्हें, दो इनको लड़ने अनुराग। दो। वो तंग आ गए, ये क्या बकवास लगा रखी, लड़ने दो इन्हें। लड़ने लड़े, लड़ने दो। सही है, हाँ, अनुराग मुझे भी आज हाँ, अच्छे लगे। उन्होंने कहा लड़ने दो, खत्म करो। फिर अंकिता ने भी कहा "हाँ, खत्म करो, इन्हें लड़ने दो, लड़ने आने दो, दो"। वो और भी फिर वही सही करीब आए, करी। बाहर आ गए, कुछ भी नहीं था, बेस्ट था। फिर ये हो गई तीसरी लड़ाई जी हमारी। अरुण गेमर मुझे दिन ब दिन अच्छे लगते जा रहे हैं क्योंकि उनके कमेंट्स इतने मजेदार अरे, होते हैं। तो मेरे समर्थ हैं ओवर एक्टर, समर्थ उन्होंने जो। ये कहा कि ये जो अनुराग गेमर, इनको तो तीनों का स्क्रिप्टेड लगता है। वैसे अनुराग, ये नहीं नहीं, अरुण और अरुण गेमर को वो स्क्रिप्टेड लगा, स्क्रिप्टेड समर्थ के बारे में। फेक हाँ, फेक लग रहा है और एक स्क्रिप्टेड लग फनी रहा बात कहनी है। एक थी बात जब ये है कि ये जो दम के लोग हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों में ये जो जगह समर्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, मैंने 24/7 में भी देखा है, दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, उनमें घुसने की कोशिश करते हैं, उनके साथ लेटने की कोशिश करते हैं, गपशप, कोई उन्हें खास लिफ्ट नहीं कराता, सबको ये पागल ही लगते हैं। ठीक है, एक फनी इतना बात बना मुझे था कि कहनी फ्लिप, है। और ये मनारा ने भी कहा था ये ईशा भी सही लड़की नहीं है, कैसे फ्लिप मारती है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं ना। तो मैं इस बात पे एग्री करती हूँ, फ्लिप मारती हैं भाई ये ईशा। क्या चाहती हैं ये, इनको भी रखना चाहती हैं, उनको भी रखना चाहती हैं। अच्छा, जब बाद में दोनों मिल भी रहे हैं गार्डन में, मतलब हंसी से सार्केस्टिकली एक दूसरे से उसमें भी बस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें भी ईशा घुस के आके देख रही है कि खुदा ना खास्ता इनकी दोस्ती तो नहीं हो गई। मैं तो चाहती हूँ कि पूरे शो में मेरे ऊपर लड़े ना। ये होने ही नहीं देंगी, बहुत
साथ ये चला पीस के। नहीं होने देंगी, इन दोनों लड़कों में ये पीस नहीं होने देंगी। पीस क्या, लड़कियों में भी ये पीस नहीं होने देंगी, जिस तरह तो इधर ये की सब उधर ये लगाती हैं। एक फनी बात मुझे कहनी है बे अरुण। फनी बात नौरीन, चावल कच्चे थे। हाँ, ये समर्द अपने मसले डिस्कस करना चाह रहे थे अरुण से, जब वो लोग बिस्तर में दोनों खाना खा रहे थे। वो अपना पता नहीं क्या कमेंट अपने झगड़े का दे रहे हैं। अरुण ने कहा चावल चावल कच्चे कच्चे, थे, चावल लेकिन आलू कच्चे। की सब्जी अच्छी थी। और फिर आलू की सब्जी अच्छी उनकी दूसरी है, सब्जी तो फिर खाओ, वो चुप ही हो। सब्जी खाओ, सब्जी अच्छी है। तो फिर समर्थ चुप ही हो गए। इतना फनी नहीं था नहीं वो। उन्होंने चावलों पे ज्यादा नहीं कहा, अपनी ही भड़ास ने कहा रहे थे। फिर आलू की सब्जी उन्होंने कहा अच्छी है, तो कहते हैं हाँ भाई अच्छी है। फिर वो चुप ही हो गए। क्या लेकिन अनुराग अरुण, डजंट केयर, वो आई मीन अनुराग अरुण गेमर डजंट केयर, वो उनकी बकवास में और उन्हें ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। और उन्होंने ये गुस्से में जो समर्थ ने कहा है ना, ये कि ये टीवी देख के आया है, ये कह रहा था कि जाओ मुनव्वर से ज्ञान लो, गुरु से, हाँ, अपने अपने गुरु से ज्ञान लो, ये हम्म, अभिषेक को कह रहे थे। अभिषेक और वो उनकी तो दोस्ती है मुनव्वर की, अब कुछ हम्म कर नहीं सकते। लेकिन अरुण गेमर का, हाँ, वो बहुत फनी था। तहलका भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं। अरुण गेमर और तहलका भाई दोनों ही लेट अच्छा नाउ नॉई, खाने ये जो में। आपकी, आप तो ज़रूरी भी समझती हैं, आप, मुझे मुझे तो ज़रूरी भी नहीं लग रहा आप उनके बारे में बात करना, आप छोड़ दें। ये जो जब से ये आए हैं समर्थ, ये जैसे दुल्हनें नई नई होती है ना, रोज़ नया जोड़ा पहनती हैं, ये आपको नहीं लगता ईशा नया नया जोड़ा रोज़ पहन रही हैं? दुल्हनें जो नई नवेली दुल्हनें पहनती हैं ना नए कपड़े, ईद के नहीं कपड़े करनी कपड़े पहन के खड़ी हो जाती बात, हैं। थ्री इडियट्स की बात नहीं करनी है, खास तौर पे ईशा की। सबसे ईशा, फिर समर्थ और अभिषेक ही बेहतर है भाई। और अभिषेक कोशिश कर रहे हैं अपना माइंड डाइवर्ट करने की, जैसे उनकी अच्छा, मुनव्वर से जितनी अच्छी बातें। अभिषेक के साथ लड़ाई हो रही थी, उतना खानजादी आके प्रोटेक्ट कर रही थी अभिषेक को। फिर एंड पे आ जाएं, या इनके जो अब चलने नहीं, अब वाले। हम एक और बात करेंगे नॉइंट, बिग बॉस ने मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। ये है कि एपी फिज, मकान नंबर 2, दिमाग ने जीता। अच्छा, ये टास्क कल दिखाएंगे, कल परसों दिखाएंगे, ठीक है, कि ये एक राशन टास्क था जो मकान नंबर 2 दिमाग का जीत गया है। तो ये हम, मैं कंफ्यूज हूँ कि एपी फिज ने इनको रिवॉर्ड दिया है, इनको इन सबको एपी फिज मिला है। इनके आपने टास्क देखा है, लेकिन हमें नहीं दिखाया टास्क। नहीं, टास्क अब कल परसों आएगा। तो ये कंफ्यूजन है कि आपने पहले ही इनका रिवॉर्ड दिखा दिया, तो टास्क चाहे दिखाया टास्क ना नहीं है। देखें, अच्छा, मुझे एक चाहे और टास्क। शिकायत है कि यूजुअली मैं 24/7 देखती नहीं हूँ इतना। आज देखा बड़े प्यार से बैठी टाइम निकाल के किसी तरह, तो देखती हूँ कि म्यूट है पूरा शो। हम्म। ठीक है, बस मुझे इतना समझ आया कि अंकिता नाराज़ हो गई थी और कमरे में अंदर चली गई थी। वो हार गई थी ना टास्क। कोई बात नहीं है, अब डाउन तो होते हैं जब हार जीत में, ठीक सही है, है। कोई बस बात यही नहीं। था नौरीन, और मुनारा मुनारा मनारा मुनारा के बारे द में। कपल इज बैक, क्योंकि मनारा ने अपनी जो शिकायतें शुरू की अपने यूके राइडर से अपनी शिकायतें शुरू की, बिग बॉस ने सुन लिया। वो यही कह रही थी कि अब ये मुझसे गप्पे भी नहीं लड़ाते, मतलब गप्पे भी नहीं मारते मेरे साथ। और शुरू में जब मैं आई थी तो मैं समझी कि ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, लेकिन ये अपनी पर्सनैलिटी डाउन कहीं ना कहीं कर गए हैं और बिल्कुल खो से गए हैं ना। वो अब और एंड में जो उनके ये अपना दिखाएंगे तो वो उन्हें वो खोते दिख रहे हैं, और वो ये मनारा से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे फिर बिग मनारा बॉस ने को अंदर बुलाया तो मनारा खोती हुई दिखती है मुनव्वर के बगैर। शी कैन नॉट प्ले अलोन एंड शी नीड्स अ गुड गाइडेंस। शायद अनुराग से नहीं हो रहा है, और बिग बॉस चाहते हैं ये कपल बना रहा है। बिग बॉस नहीं चाहते अनुराग और मनारा की दोस्ती। बस शुरू से है ना, बिग बॉस ने इन दोनों को रखा था, पता नहीं क्यों उनकी ये स्ट्रेटजी है बिग बॉस की। तो ये जो मुनव्वर से हट रही थी, शी नीड्स, मे बी शी नीड्स हिम टू बी सीन इन तो द जैसे गेम। आई अंकिता को थेरेपी रूम प्रोवाइड किया हुआ है क्योंकि वो चाहते हैं डोंट। अंकिता आगे जाए, उसी तरह आप कह रही हैं मुनव्वर और मनारा के लिए बिग बॉस जोड़ी में आगे ले जाएंगे। अनारा के लिए अंकिता स्ट्रांग है, वो थेरेपी रूम के बगैर भी दिख जाएंगे और खेल लेंगे। मैं मनारा की बात मुझे कर रही हूँ। मनारा आज पूरी एपिसोड में दिखी है बाय द वे। मुझे लगा बिग बॉस को ऐसा लगा है कि उन्हें पुश दें, और वो फेवरेट तो हैं बिग बॉस की, तो मनारा वो पुश आज में तो आ उन्हें गए। खुलेआम का है दोस्त, गुड नाइट या तो दोस्त और गुड हाँ, नाइट मुनव्वर। और जो बायसनेस हो रही है तो इन दोनों के साथ तो शुरू के ही फेवरेट्स है। अंकिता भी है और ये दोनों भी हैं। लेकिन मुझे ये मनारा तो फर्क, मेरी फेवरेट है ना नौरीन।
मेरी तो अब अंकिता हो रही है। वो तो शुरू से ही थी नौरीन। नहीं, अब मैं इतनी जल्दी अनाउंस नहीं, नहीं मैं करती मुझे हूँ। पता था, मुझे आपसे नौरीन वो वाइब आ गई थी, मुझे वो वाइब आ गई थी आपसे नौरीन, ना, कि लेकिन शुरू आपको आपको तो अंकिता पता है मैं पसंद शुरू थी, में वो अनाउंस नहीं वाइब आ करती। गई थी, मेरी और मनारा की वाइब ज़्यादा मैच करती है इसमें। मेरी और अंकिता की करती है, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं अनाउंस करना चाहती हूँ। मैं सबको चांस देती हूँ, गेम देखती हूँ, कभी-कभी कुछ ज़्यादा ही देख लेती हूँ। लेकिन इस बार मुझे अंकिता का आज अच्छी लग रही हैं। और विकी थोड़ा-सा अगर अपनी टॉन्टिंग और जोक्स कम कर लें, लेकिन उनका गेम स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग है। मास्टरमाइंड तो वो है। वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। वो थोड़ा-सा अगर थोड़ा एक लेवल थोड़ा-सा इतना-सा कम आ जाए ना, तो टेक अ वो नॉच अच्छे से डाउन। but he is a good player and ठीक है, he's playing. He's straight playing सही, and he's not ashamed of anything. सही, He's वो भी मुँह पे सही। सारा ले लेते हैं जो उनसे लोग कहते हैं। अच्छा तो मैं नौरीन, उनकी फिर ओर ये से लोग आपस में साथ हो गए हैं, ये मुनारा ये बिग मुनारा बॉस कोशिश सीज़न 5 करेंगी इनको डिकोड करने की, मुनव्वर को, लेकिन मुनव्वर ने ये भी कहा है कि वो इसलिए उनसे डिस्टेंस, दूरी भी बना रहे थे इसलिए, पे क्योंकि इनके जोक्स बारे बना में रहे थे, जो रूमर्स स्प्रेड जोक्स कर रहे बना थे रहे कि थे। इनका अफेयर है, क्योंकि वो बता रहे थे उनकी गर्लफ्रेंड 1 साल से भी वो डेट कर रहे हैं। तो वो ये नहीं चाहते थे कि इतनी गपशप लेकिन बढ़े अब कि फिर से वो बिग बातें बॉस ने शुरू समझा दिया है कि कोई बात नहीं, लाइक कम से कम आप शो में दिख तो रहे हैं ना, इट्स बेटर टू बी द टॉक ऑफ द टाउन देन बीइंग इग्नोर्ड, ठीक है? हैं। उनकी बातें तो अच्छी हैं, अच्छी थी, फिर नीचे वो नहीं लोग जाऊँगी। गए कंधे से कंधा मिला के, फिर वही कह रहे थे कि ये बेसिक कंटेस्टेंट्स थोड़े ब्लर से लग रहे हैं। फिर वही अपने बैक इन द कोई गेम तो आ गए। चीज़ करते थे ना उस कमरे से आते हुए कि हम तो भई स्पेशल हैं, वो बड़ा क्यूट है और उनका। स्पेशल है, तो वो मुझे अच्छा लगा नौरीन। अच्छा, बिग बॉस में आपके दोस्त, आपके बेस्ट फ्रेंड जिनको आप रूट कर रही हैं, नावेद के पास आ जाते हैं। नावेद, अभिषेक और खानज़ादी का ये ट्रायंगल बन रहा है माइन, जी क्या हाँ, बन रहा है? जी हाँ, जी हाँ। ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, देखा है? ये तौबा इस्तग़फ़ार। ख़ैर, ये जो नावेद हैं, इनको शुरू से ही आप जानती हैं, अभिषेक हॉट लगते हैं। अभिषेक हॉट लगते हैं। अपना हाँ। बता भी थे, सना इतनी भोली है, वो उनसे पूछ भी रही थी कि आप हुँ, अच्छा जिन्हें पसंद करते थे 7 साल से, आप पता उस है लड़की के साथ फिर नहीं हुए? कहती लड़के लड़की बनना नहीं लड़का, तो उनको तो यही नहीं समझ आ रहा था। सना आप कहाँ हैं भई? मेरा ख़्याल से सना ने पूछा भी था कि लड़की में आपका भी किसी लड़की के साथ भी रिलेशन है, वो बड़ा फ़नी था। वो बड़ी हैरान थी। हैरान क्यों हैं, आपको दिख नहीं रहा कुछ क्या? इस पे बड़ी हैरान हुई सना, बड़ा क्यूट था वो। बाकी तो एनीवेज़ फिर यही हुआ कि वो चिढ़ाने गए नावेद और खानज़ादी को, अपने अभिषेक चिंटू-मिंटू को चढ़ाने गए वो। अच्छा, और बता रहे थे कि नावेद ने मुझे बैक मसाज भी हाँ, दिया। माता फिर खानज़ादी और मुनव्वर, उनकी भी एक फ्रेंडशिप है, वो पहले एग्ज़िट हुए, फिर नावेद और अभिषेक एग्ज़िट हुए। तो वो अच्छा था, फिर अभिषेक ने बिग बॉस का थैंक यू कहा कि अच्छा हुआ आपने ट्रुप का एक फेंक दिया, वरना मैं रानी के पीछे गुलाम बन के रह जाता। सही तो कहा बहुत अच्छा अभिषेक था। अभी और फिर वो जो आ रहे हैं प्रिंसेस ऊपर, वो क्यों आ रहे हैं सीढ़ियों पे ऊपर नावेद? वो कहते हैं नो क्या हुआ, यू ट्राइंग टू गेट फुटेज फ्रॉम मी? तो वो फिर वो अपना पीछे हो गए, फिर वो हाँ, खानज़ादी को कहते कि मुझे खानज़ादी मिल गई, वो कहते बू, पीछे से वो वो कह रहे थे। तो इस तरह नावेद ने अपना कुछ बना लिया है शो में दिखने लेकिन के लिए। खानज़ादी, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ वो इविक्ट हो जाएँ, वो फ़ज़ूल हैं। अच्छा, और खानज़ादी, अभिषेक एक्साइटिंग लग रहा है इनका कि ईशा बर्दाश्त कर पाएँगी कि नहीं, ये मुझे देखना वो ईशा को ही करने आ रहे हैं और करें अभिषेक, मैं आपके है। या साथ हूँ। करें, और खानज़ादी आप भी करें, जलाएँ, जलाएँ। जलाएँ और फिर हम नावेद वही खेलते रहेंगे नौइन, जली, जली, तपी, तपी। बीच में कूदते रहेंगे, इग्नोर नहीं कर सकती आप। वो अपना उन्होंने अपना कंटेंट लेकिन भी ढूँढ लिया। सोते-सोते खानज़ादी ने बता दिया नावेद को, डोंट फॉल फॉर हिम प्लीज़। इट्स नॉट इवन फॉर हर, जस्ट डोंट फॉल फॉर हिम, क्योंकि वो स्ट्रेट हैं। अभिषेक स्ट्रेट गाय हैं, तो डोंट ट्राई टू फॉल फॉर हिम। फन ऐसे ही जोक बस कर रहे हैं, इतना ही रहे तो अच्छा है भाई। हाँ, वही खानज़ादी ने उन्हें उनकी बाउंड्री तो बता दी है। वो अब देखते हैं ये अच्छा बाउंड्री अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि नहीं। वरना अब हुँ। नौरीन, कितना लंबा इनका वीज़ा है, कितने पैसे दिए हैं और कितने हफ्ते रहेंगे ये? 9 कल की एपिसोड स्ट्रॉन्ग रहेगी क्योंकि वो नॉम काश आज होते गाइस, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। आई एम सो सॉरी, मैं कल का रिव्यू में अवेलेबल नहीं होंगी, मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ, सॉरी। आप कहाँ जा अनएक्सपेक्टेड रही हैं नौरीन हमें छोड़ के हैलोवीन पार्टी में?
बस थोड़ा दूर 2 घंटे की जगह इस बार मैं वाक़ई जा रही हूँ 1 दिन के लिए सिर्फ। पर तो ये मैं है नौरीन के हमारे व्यूअर्स को मुझे ही अकेले बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन फ़िक्र नहीं करें मैं सँभाल लूँगी। लेकिन ये हर बार नहीं हो रहा है नौरीन छुट्टी कर रहे हैं। कभी नहीं मैं भी बस छुट्टी करूँ फिर आप भी अकेले करें। एकदम से जो मैं पता नहीं एक तो लाइफ़ में कुछ नहीं हो रहा था, फिर एकदम से सब कुछ सब लाइफ़ में कुछ हो हो जाता है, यही रहा होता है। कुछ जब हो कोई नहीं रहा किसी को था फ़ोन भी बोर कर रहा होता है ना कि मैं आज फ़ारिग बैठी हुई हूँ, आज कोई नहीं है, फिर हुँ। अचानक सब आ जाते हैं, जब आप फ़ोन पे लगते हैं। कुछ ऐसे ही होता है हमेशा। अफ़सोस है क्योंकि नॉमिनेशन एपिसोड मेरी फ़ेवरेट होती है, लेकिन व्यूअर्स मैं जब वापस आऊँगी, मैं अपना 5 मिनट ज़रूर रिव्यू दूँगी नॉमिनेशन एपिसोड का, वरना माइन कल सँभालेंगी। माइन मुझे नहीं लगता नावेद को कोई नॉमिनेट करेगा। क्योंकि दुश्मनियाँ बढ़ बन ना, गई हैं, नावेद किसी के दुश्मन नहीं है घर जितना में। मुझे आप ईशा समझे? बर्दाश्त नहीं है और ये क्या नाम है उनके वो जो ये जो हैं जब चिंटू, प्रोमो में देखा चिंटू, हमने ईशा ये बर्दाश्त नहीं है, अब तो मुझसे नावेद बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये ना कौन है ऐश्वर्या और ये हमारे विकी तो एक दूसरे का नाम ले रहे हैं प्रोमो में भी हमने ऑब्वियसली उनका जो चल रहा ऑब्वियसली है जो चल रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी भी जो छोटी मोटी दुश्मनियां हैं माइन वो नावेद साफ बच जाएंगे उससे ये तो मुझे पता वो किसी सब की लोग भूल एटलीस्ट जाते हैं वो घर में इसलिए। और तो वो चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं तो मैं मिस करूंगी लेकिन मैं व्यूअर्स जरूर अपना फीडबैक दूंगी वेंसडे ठीक है को नौइन वापस चलें रैप अप करें, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट बेल आइकन हिट कर दें और फन फन रिव्यूज देखने के अब तो गेम अब अच्छा गेम हो रहा है सिर्फ टास्क की कमी है बिग बॉस टास्क करवा दें बस टास्क करवा दें आई थिंक कल पहला टास्क भी है राशन टास्क। देखते हैं नॉमिनेशंस के वो अलावा तो राशन मायना टास्क भी हमारे होता है। दोस्त ने भी बताया था कि उन्होंने उसमें देखा है 24 आवर में हमें नहीं दिखाया है 24 आवर में दिखाते हैं काश आपकी बात सच और दिखा दें ठीक है। कुछ तो दिखा दें टेस्ट शुरू हो गए वरना नौइन अब शुरू हो गए। या दे नीड दैट वरना मजा आ रहा है थ्री ठीक है इडियट्स का नौरीन, ड्रामा थोड़ा कम कर दें अब हम आपसे परसों मिलेंगे। व्यूअर्स मैं आपसे कल मिलूंगी अकेले। नौरीन दिस इज माइन एंड नौरीन साइनिंग ऑफ। व्यूअर्स सी यू टुमारो, आई विल सी यू टुमारो। Wednesday